15 अगस्त 1947 और आज हम क्या मना रहे हैं? गणतंत्र दिवस मना रहे हैं आज हम। तो गणतंत्र दिवस पहला हमने कब मनाया था? 1950। भारत स्वाधीन हुआ 15 अगस्त 1947 और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को। इसके बीच क्या चल रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, भारत तो स्वाधीन हो गया, ठीक है, तो उत्सव आनंद मनाइए, घूमिए फिरिए, नाचिएगा, इस संविधान की क्या आवश्यकता है? अपना अधिकार होना चाहिए। और देश स्वाधीन हुआ, कैसे स्वाधीन हुआ? लाखों लोगों ने बलिदान दिया, हमने असेंबली में बम मारे, बहुतों का वध हमने किया, बहुतों ने अपना बलिदान दिया, तब देश स्वाधीन हुआ। तो इस स्वाधीनता को बनाए रखने की आवश्यकता है अपने स्व पर आना। और स्व पर आना मतलब जब भी कोई आक्रामक किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो केवल भौगोलिक दृष्टि से खिलाफ नहीं बनाता, बल्कि उसकी सभ्यता, संस्कृति, आस्था, मान्यता, पूजन, प्रकृति, इन सबको नष्ट करता, उसकी भाषा को नष्ट करता है और अपने विषय खोपने का प्रयास करता है। माइक थोड़ा धीरे करिएगा। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। आक्रामकों ने हमारी सभ्यता, संस्कृति को नष्ट कर दिया, हमारे गुरुकुल तोड़ दिए गए, हमारे मंदिरों पर कलाम हुआ, हमारी पूरी जीवन पद्धति बदलने का प्रयास किया। और जब देश स्वाधीन हुआ तो हम पुनः अपने स्व पर लौटे। पुनः स्व पर लौटने के लिए संविधान की आवश्यकता, प्राण पर लौटने की आवश्यकता थी। और ये कार्य किसको मिला? हमारा संविधान किसने लिखा? B.R. अम्बेडकर। क्या वो अकेले थे जिन्होंने संविधान लिखा? उनके साथ में बहुत बड़ी टीम थी और उस टीम में थे एक हमारे कलकत्ता के नंदलाल बोस। हमारे नंदलाल बोस को संविधान की पुस्तक में चित्र आंकने का विषय मिला। हमारे कलकत्ता के क्षेत्रों में गर्व है कि नहीं है? यदि अपने कलकत्ता के नंदलाल बोस पर गर्व तो क्या करिए। और हमारे नंदलाल बोस ने जब चित्र आगे तो उसके विषय में मैं बताता हूँ। माइक थोड़ा सा धीरे किए ना। तो लक्ष्मी नारायण जी भाला पक्कीदा को मैंने फोन किया 26 जनवरी को संविधान में क्या बताऊं? वो बोले भारत अपने स्व पर लौटे, इसके लिए आपको 2 बात ऐसी बतानी है जो आवश्यक है, हमें पता नहीं है। तो 2 है कि कलकत्ता के नंदलाल बोस ने जो पिक्चर बनाए थे उसमें एक पिक्चर था गुरुकुल शिक्षा पद्धति का। नागरिकत्व की रक्षा कैसे होगी, इसके लिए हमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर लौटना पड़ेगा। और गुरुकुल शिक्षा पद्धति क्यों? क्योंकि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे हम विश्व गुरु थे। ऐसे कोई विश्वविद्यालय का नाम कौन बता सकता है जहां दुनिया पढ़ने आती थी? कोई ऐसा विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहां दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे? काशी, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन हमने सुना है। यहाँ दुनिया पढ़ने आती थी और जब दुनिया पढ़ने आती थी तो यहाँ क्या पढ़ते थे? रसायन शास्त्र, विमान बनाने की कला, बीज गणित, अंक गणित, आर्किटेक्चर। हमारा ऐसा है कि 2-4 साल से बहुत एचपी है। तो यह दुनिया पढ़ने के लिए आती थी। और जब दुनिया पढ़ने के लिए आती थी तो कौन सी भाषा में पढ़ाई होती थी? कौन सी? संस्कृत में। तो हमारी संस्कृत वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल थी। यहाँ से कोई अभी भी है, यहाँ से कोई कोटा पढ़ने जाता है तो क्लास का लूजर जाता है या टॉपर जाता है? कोई कोटा है कि प्रोफेसर में ज्यादा लूजर है या टॉपर है? अपने अपने क्लास के टॉपर जा रहे हैं। तो विश्व के टॉपर हमारे पास पढ़ने आते थे कौन सी भाषा में? संस्कृत। संस्कृत में। तो अपने संस्कृत में जाना तो प्रयास करिए। और दूसरा विषय जो उन्होंने बताया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे हो। भाग 3 में जो फोटो अंकित है वो फोटो है भगवान राम पुष्पक विमान से वापस आ रहे हैं। और यह बात हमें पता नहीं है। हमें क्या समझा दिया कि धर्म निरपेक्ष, धर्म सापेक्ष देश है। यह हमारे
कक्षा होगी जब हमारे संविधान में लिखा जाएगा तो फिर बजा